रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। जुलाई शुरू हो गया तो मैंने सोचा कि कोई एक ऐसी वीडियो जुलाई पर बनानी चाहिए जिनसे लोगों को फ़ायदा हो। और बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन भी करते हैं जी कि जो कैंसेरियन होते हैं इनकी ज़िंदगियों में अमूमन प्रॉब्लम्स क्यों ज़्यादा रहती हैं। तो हम उसी पर आज बात ये करेंगे और प्रैक्टिकल सेशन बनाएंगे ताकि वो लोग जो है जिन्हें भी एस्ट्रोलॉजी से डायरेक्टली कंसर्न कोई चीज़ें कंसर्न है, क्वेश्चंस हैं, वो बेहतर तरीके से जान सके कि जो कैंसेरियंस होते हैं इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि वो तमाम लोग जो 22 ऑफ जून से लेकर जुलाई 22 तक पैदा हुए हैं बाय सन साइन कैंसेरियन है, जिसे बुर्ज सरतान कहा जाता है। तो ये बात याद रहे कि उनका जो लॉर्ड है वो मून है। मून इज द लॉर्ड ऑफ मूवमेंट्स, चेंजेस एंड वेरिएशंस। तो ये बात याद रहे कि जो मून है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में, और ये वेरिएशंस का, तब्दीलियों का और एक जगह पर ना टिकने का साइन है। इसी वजह से अगर आप देखें तो मून कंटिन्यूसली ऑन द मूव रहता है। और ये बात भी याद रहे कि जो मून है ये आपके उन तमाम अप्रोचेस का, सोचने का अंदाज और वो तमाम चीज़ें जो आपके ब्रेन को ट्रिगर करती हैं ख्यालात की सूरत में, उनका लॉर्ड है। तो इसीलिए ये बात याद रहे कि जो सन साइन है, सन साइन का कैंसर में आना अपने घर से, यानी कि लियो जो सन है वो बेसिकली लियो का लॉर्ड है। तो वो जब घूमकर अपने पिछले घर में आएगा विच इज कैंसर, तो उसमें बड़ी अजीबोगरीब प्लानिटरी कंडीशन है। एस्ट्रोलॉजी का एक रूल है कि हर वो सियारा जो घूमकर अपने घर से 12वें घर में आए, पिछले घर में जाए, तो ये नेगेटिव होता है। तो इसलिए ये बात याद रहे कि जो कैंसेरियन है उन्हें किसी भी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे सियारों की जरूरत पड़ती है, तब वो सारे जागत बेहतर होते हैं। नंबर 1, कैंसर जो है उसका अपना लॉर्ड मून है। मून बहुत बेहतर होना चाहिए, तब एक खास किस्म की आपकी ब्रेन में स्टेबिलिटी आएगी, तब आपकी शादी चलेगी, तब आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे, तब आप दूसरों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, माँ का प्यार आपको मिलेगा, जिंदगी बेहतर होगी। अब जो आपका अगला घर है कैंसर से विच इज लियो, जब आपका सन साइन लियो होता है तो लॉर्ड उठकर आपकी तरफ आया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपको सन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि सन ठीक हो। एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने घर से जो अगला घर है उसको दौलत का घर पढ़ते हैं, दौलत जमा करने का घर पढ़ते हैं, और ये रिश्तों को भी डील करता है, प्यार, चाहत, मोहब्बत, इन सारे मामलों को डील करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सन वीक हो कैंसर के साथ, यानी कि अगर किसी भी तरीके से कैंसेरियन आप बनते हैं और सन वीक है, तो आपको वालिद का प्यार नहीं मिलेगा, फैमिली लाइफ बेहतर नहीं होगी, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, पैसे जमा नहीं होंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको इब्तिदा में ही चाहिए होती हैं, और किसी भी ज़िंदगी को पुरसकून गुजारने के लिए इन चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कैंसेरियन लोग हैं, मैंने कहा उनका मून बहुत अच्छा होना चाहिए, सन उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, और उनका छठा 8वां घर, छठे का लॉर्ड जुपिटर, सेजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर, उनका अगर कैंसर से देखें, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर। जिस कैंसेरियन का सन साइन और जुपिटर बाय बर्थ ठीक नहीं है उसकी जिंदगी में बेशुमार प्रॉब्लम्स आएंगी, हेल्थ डिस्टर्ब होगी, लंग्स एंड चेस्ट के प्रॉब्लम्स आएंगे, लीगल केसेस होंगे, जॉब टिकेगी नहीं, जॉब पर प्रॉब्लम्स आएंगी, लीगल चार्जेस आप पर लगेंगे, फ्रॉड के मामला बार बार आपको तंग करेंगे, आप उन सारे मामलों में उलझ कर एक नई प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। और 8वां घर विच इज कॉल्ड, जिसे डार्क हाउस कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, या जिसे डेथ हाउस भी कहा जाता है, उसका लॉर्ड सैटर्न, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न। अब सैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी चाहते हैं,
जायदाद चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजारना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में आदमी जवानी काट लेता है किसी न किसी तरीके से, मिडिल एज भी गुजर ही जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर होता है वो होता है बुढ़ापे का। तो जब आपका सेटन वीक है तो प्रॉब्लम्स आप पर बहुत बढ़ेंगी। तो इसलिए इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपके हाथों से जाती रहेगी। जॉब आप करेंगे जिसमें आप बहुत कम पैसे लेकर अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, कम पैसे होंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी में रुकावटें आएंगे। और ये बात भी याद रहे, जो जुपिटर है और सैटर्न है, ये मिडिल एज और लेटर स्टेजेस, ओल्ड एज, इन दोनों के लॉर्ड है। तो इसीलिए कैंसेरियन जो है, जो लोग कैंसेरियन है बाय बर्थ, उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें बहुत इस तरह वजह से आती हैं कि जब भी किसी का जुपिटर और सैटर्न बाय बर्थ नेगेटिव है, ज़िंदगी यूथ के बाद आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होती जाती है, बीमारियां, परेशानियां, प्रॉब्लम्स घेरती हैं, और मेंटल इंस्टेबिलिटी वो आती है, डिप्रेशन होता है, हेल्थ डिक्लाइन होता है, और बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती हैं, और एक लाइफ से प्रॉस्पेरिटी उड़ जाती है जो हमेशा रहनी चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो इसलिए कैंसेरियन कहीं ना कहीं, वो तमाम कैंसेरियन जिनके जुपिटर और सैटर्न बहुत अच्छे हैं वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज करेंगे ही, लेकिन जिनके कैंसेरियन होते हुए जुपिटर और सैटर्न बाय बर्थ अफ्लिक्टेड है, नेगेटिव है, उनके लिए ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया इस वजह से कि आपको ये पता चले कि मोस्टली कैंसेरियन जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में क्यों ऐसी लाइफ गुजारते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स उन्हें बहुत ज़्यादा घेरती हैं। तो इसकी वजह ये है, उन सब के चार्ट में जुपिटर और सैटर्न अफ्लिक्टेड हो।